नमस्कार। खड़गे जी को चुनाव आयोग ने हड़काया है। चौंक गए होंगे आप, क्योंकि अभी तक तो मोदी जी हड़का रहे थे, बीजेपी हड़का रही थी, आप झूठ बोलती है कांग्रेस। लेकिन अब जो है चुनाव आयोग ने हड़काया है ये कह करके कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपके झूठ से चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर असर पड़ रहा है। सोचिए क्या क्या हो रहा है इस चुनाव में, क्या क्या देखने को मिल रहा है इस चुनाव में। पहले चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था हुआ करती थी जिस पर लोगों का भरोसा होता था, लेकिन अब चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों को खारिज करता है और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जो आरोप लगता है उस पर चुप्पी साध देता है। ये एक परसेप्शन है। आज चुनाव आयोग का एक लेटर आया, खड़गे जी को लेटर भेजा और उसमें जो लिखा है उसका लबोलबाब ये है, सोच समझकर दे बयान, वोटर टर्नआउट में हेरफेर वाले आरोप पर खड़गे को ईसी की नसीहत। कई जगह लिखा है फटकार। चुनाव आयोग ने कहा है कि खड़गे लोकसभा चुनाव के बीच वोटिंग परसेंटेज डेटा को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और ऐसे बयानों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। सोचिए, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के काफी विवाद चल रहा है, कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, डेटा जारी करने में चुनाव आयोग ने लेट क्यों किया, ये तमाम अभी चर्चा चल ही रहा था कि इधर बीच में चुनाव आयोग ने हड़का दिया खड़गे साहब। आपको पता है कि पहले और दूसरे फेज के चुनाव का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम आया था, बाद में चुनाव आयोग ने उसका जो परसेंटेज निकाला वो 66 पॉइंट पहुंच गया और इसी टर्नआउट डाटा को लेकर के खड़गे जी ने इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं को पत्र लिखा था और कहा था सवाल उठाना चाहिए। खड़गे जी ने एक विपक्ष के लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा। चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, आप भ्रम फैला रहे हैं और आप सोच समझ के बात लिखिए। सोचिए, जिसका करियर 52 साल का राजनीतिक करियर रहा है और उस पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि खड़गे जी को सोच समझकर बोलने की जरूरत है। इसे वार्निंग भी समझ लीजिए एक तरह से। चुनाव आयोग का लेटर जैसे ही आया ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, तो एक लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या विपक्ष के नेता चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। सवाल बहुतेरे है, आपके मन में भी आता होगा कि चुनाव आयोग विपक्ष पर ही हमला क्यों कर रहा है। एक तो सत्ताधारी पार्टी मोदी जी, बीजेपी, तमाम लोग तो हमला कर ही रही है और विपक्ष तो ईडी, सीबीआई, आईटी से परेशान है ही। अब चुनाव आयोग भी इसमें कूद पड़ा है। जी हाँ, कूद पड़ा है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है उससे तो यही लगता है कि चुनाव आयोग को भी अब एक स्वतंत्र निकाय समझना बड़ी भारी भूल हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने भी चुनाव कवर किया है और चुनाव के डाटा को लेकर के कई बार कभी भी कोई भ्रम की स्थिति नहीं हुई है। चुनाव के नेक्स्ट डे पूरा डाटा सामने आ जा रहा था कि कितने लोगों ने वोट दिया और परसेंटेज क्या रहा। लेकिन अब जो बात हो रही है, चुनाव आयोग को ये बात मिर्ची लगी कि नहीं, चुनाव आयोग को विपक्ष के नेता लोग कैसे बोल सकते हैं, यही तो पता चलता है। खड़गे जी ने मंगलवार को वोटिंग के आंकड़े जारी करने को लेकर विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी में खड़गे साहब ने सीधे तौर पर वोटिंग का जो डाटा है उस पर कई सवाल खड़े किए थे। सवाल खड़ा करना, सवाल पूछना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी किसी से पूछ सकता है, लेकिन आप हड़का दिए। समझिए चुनाव आयोग का क्या मामला है। खड़गे जी ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं को जो पत्र लिखा था उसमें कहा था
कि पहले फेज का वोटिंग परसेंटेज जो है करीब 5.5% और दूसरे फेज का जो करीब 5.74% बढ़ गया, जो फाइनल डाटा आया तो। और इसीलिए खड़गे जी ने इंडिया अलायंस के सभी नेताओं से अपील की थी कि वो सभी एकजुट होकर के वोटिंग डेटा पर सवाल उठाए, सवाल पूछे, क्योंकि उनका मकसद संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना है। चुनाव आयोग को यही बात नागवार गुजरी, चुनाव आयोग को यही बात नागवार गुजरी। और आप समझिए कि चुनाव आयोग पर पूरा ये चुनाव कराने की जिम्मेदारी है लोकतंत्र के महापर्व का। चुनाव आयोग ने जो दलीलें दी है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और उनके पर चिट्ठी पर संज्ञान लिया है और उनकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें एक और बात होती है कि ऐसे बयानों से, मतलब विपक्ष के ऐसे बड़े नेता के बयानों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति लोगों का भरोसा कम होता है। लोगों का भरोसा कम क्यों होता है? लीजिए, नेता के बयान से कम होता है। मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के दौरान वोटिंग डेटा बताने से वोटरों में भ्रम की स्थिति हो सकती है। वैसे भी चुनाव आयोग के ऐप पर सारा डेटा अपलोड होता रहता है। आम जनता को वोटिंग परसेंटेज का लाइव अपडेट भी दिया जाता है, लिहाजा ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। ये चुनाव आयोग ने जो आज धमाका किया है, विपक्ष के नेता को नसीहत दी है, फटकार लगाई है, तमाम बातों को आप समझ सकते हैं, जैसा आपको समझना है समझिए। और चुनाव आयोग ने एक और बात कही कि फाइनल डेटा जो वोटिंग का जो डाटा होता है हमेशा वोटिंग के दिन से ज्यादा ही रहता है। 2019 के चुनाव के बाद से चुनाव आयोग जो है मैट्रिक्स पर इसे अपडेट कर रहा है। हमारे डेटा कलेक्ट करने के तरीके में कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग का दावा नहीं, बल्कि साफ साफ कहना है कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, आपके सवाल गलत है, इसलिए सोच समझ के बोलिए। क्या इससे समझ में आता है? इससे समझ में क्या आता है? आपको पता है 7 चरण में 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनावी भाषणों में जिस तरीके से मुस्लिम विरोधी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे देश और विदेश के कई हलकों में चर्चा हो रही है, बाहर के देशों में चर्चा हो रही है, हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है। चर्चा इस बात की हो रही है कि मुस्लिम कहां से आ गए, मुस्लिम विरोधी बातें क्यों की जा रही है। और ये भाषण ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जबकि ऐसा माना जा रहा है कि भाई बीजेपी का भी तगड़ी स्थिति है, बीजेपी तीसरी बार भी सत्ता में आ सकती है। फिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई है? कई लोग तो जीतने की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं। आपको याद होगा 2014-2019 का चुनाव भ्रष्टाचार, अच्छे दिन और राष्ट्रीयता पर लड़ा गया था, लेकिन इस बार 2024 का चुनाव मुस्लिम विरोध पर लड़ा जा रहा है। मुस्लिम घुसपैठिया, मंगलसूत्र, ये है इस बार का चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है नहीं मुद्दा, इसको बनाने की कोशिश में लगी हुई है सत्तारूढ़ पार्टी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक भाषण पर कहा था कि मुस्लिम घुसपैठिए होते हैं, मंगलसूत्र लेकर दे देगी कांग्रेस। उस पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार के संपादकीय में लिखा हुआ था, नो प्राइम मिनिस्टर, नहीं प्रधानमंत्री। ये एक अखबार ने लिखा, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं बोला। क्या था वो भाषण? राजस्थान में जब चुनाव की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए, सोचिए मुद्दा कहां से निकालते हैं, पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने घुसपैठिया और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला साफ साफ बोला था। और उसके बाद एक के बाद कई बयान आए। बात यही तक नहीं सिमटी, ये नहीं कि मुस्लिम घुसपैठिया होते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं और कांग्रेस जो है आपके मंगलसूत्र, गहने, आपकी जमीन जायदाद आपसे छीन करके मुसलमानों को दे देगी। वो मुसलमानों को दे देगी जो घुसपैठिया हैं, जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। स्पष्ट भाषण आया प्रधानमंत्री श्री मोदी का।
उधर कर्नाटक बीजेपी का आरक्षण को लेकर जो किया गया एक ट्वीट था कि मुस्लिम विरोधी चुनाव विज्ञापन विवादों में, आपको याद होगा, काफी चर्चे में रहा। इन चुनावी विज्ञापनों से, इन चुनाव में धर्म और जाति के बातों को प्रमुखता से लाने पर चुनाव आयोग का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इसको रोकता है, इसमें गलत है। कहा गया है कि आप नहीं बोल सकते हैं। सोचिए कि कायदे से चुनाव आयोग को इन भाषणों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। चुनाव आयोग अभी उन आरोप पर, उनके कंप्लेंट पर जो विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने रखा है, तो भाषण दिया प्रधानमंत्री मोदी ने और इसके बारे में नोटिस दिया किसको? पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी को। एक और मामला आया है, बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया, भाषण दिया राहुल गांधी ने और नोटिस थमाया किसको? खड़गे जी को। मतलब ये जो चेक एंड बैलेंस करने की जो कोशिश की जा रही है, तो चुनाव आयोग उसमें शांत है, चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। ओपन बोल रहे हैं जेपी नड्डा साहब कि जब मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। जबकि आप भी पढ़िए, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको शक है तो पढ़िए, कहीं नहीं लिखा है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, या कोई शब्द नहीं आता है कि जिसमें आपको ये लगे कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। इस बात को ध्यान में रखिए और इस बात को बताइए, नहीं हो तो ढूंढिए और पढ़िए। बीजेपी के नेता, बीजेपी के बड़े अधिकारी ओपनली बोल रहे हैं कि कांग्रेस हमारी संपत्ति को, छोटी बचत को अपने हाथ में ले लेगी और उससे मुसलमानों में दोबारा बांट देगी। मतलब बार बार मुस्लिम का विरोध, ये मुद्दा बन रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई कड़े फैसला या कड़ा फटकार लगाने की हिम्मत नहीं करता है। क्यों? सवाल तो पूछे जाएगा, सवाल तो होगा। तो चुनाव आयोग के पहले जिस दिन चुनाव की घोषणा की थी, उस दिन तो शेरो शायरी बोल रहे थे राजीव कुमार जी, मुख्य चुनाव आयोग, कहे कि नहीं, हम तो सभी को समान अवसर देंगे चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में सभी को मौका मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरिया, तालिबान ये शब्द है नहीं, लेकिन बोला जा रहा है और चुनाव आयोग खामोश है, क्योंकि इस वक्त सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है। जैसे खड़गे जी के भाषण पर चुनाव आयोग को लगा कि ये गलत है, तो तुरंत उसने फटकार लगाई, कहा कि नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं। जबकि खड़गे जी का राजनीतिक जीवन अभी के तमाम जितने भी राजनीतिक नेता लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा है। 52 साल का तो उनको राजनीतिक करियर है, एमएलए रहे, क्या नहीं रहे, और उनको समझा रहा है, समझा नहीं रहा है, उनको नसीहत दे रहा है, फटकार लगा रहा है चुनाव आयोग। लेकिन धर्म को सीधे सीधे चुनाव में उतार देने और हेट स्पीच दिया जा रहा है, उस पर चुनाव आयोग अभी भी कार्रवाई क्या कर रहा है या कार्रवाई किया कि नहीं किया, देश को पता नहीं है। और आपको बता दे कि चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 200 शिकायतें आयोग के पास आई हैं और चुनाव आयोग कहता है कि हमने 169 पर एक्शन लिया है। 51 शिकायतें बीजेपी की तरफ से करवाई गई हैं, जिनमें 38 मामलों में कार्रवाई की गई है। कांग्रेस की तरफ से 59 शिकायतें आई और चुनाव आयोग के हिसाब से, जिसमें 51 मामलों में कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग बार बार कोशिश कर रहा है कि मैं निष्पक्ष हूं, लेकिन उनके एक्शन से या इस चुनाव में धर्म को जिस तरीके से, खास करके एक कम्युनिटी को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है या जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है और जिस तरह से जहरीला चुनावी भाषण शुरू हो गया है, इस दौर में चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लग रहा है कि आप कार्रवाई करिए, आप रोकिए। लेकिन जितना शक्ति विपक्षी नेताओं पर चुनाव आयोग दिखा रहा है, सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं पर वो शक्ति दिखती हुई नजर नहीं आ रही।
चुनाव आयोग का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें आप धर्म का कोई भी निशान नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं, जाति के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, नस्ल के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। लेकिन आप पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण के चुनाव का अवलोकन करिए, अपने नेताओं के भाषण को देखिए, समझिए, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, चुनाव आयोग कहाँ सोया हुआ है। एक पूर्व चुनाव आयोग ने कहा कि अगर चुनाव आयोग, इस वक्त का चुनाव आयोग पहले जो भाषण दे दिए प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी नेता ने जो हेट स्पीच दिया, अगर उसको शक्ति दिखाई होती तो अब ऐसी नौबत नहीं आती और ये कारवां आगे नहीं बढ़ता। देश का कोई नागरिक ये जानता है या जानना चाहिए कि जो आदर्श आचार संहिता है उसके मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान न तो धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है और न ही धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर वोट देने की अपील की जा सकती है। लेकिन खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का धज्जियां उड़ाया जा रहा है और आप कौन उड़ा रहा है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। नहीं तो आप बीजेपी के तमाम नेताओं के भाषण को देख लीजिए और आप बताइए कि कितनी कार्रवाई हुई। लेकिन वोटिंग डाटा परसेंटेज पर जैसे ही सवाल उठाया गया, क्योंकि सवाल उठाने वाले कौन थे, विपक्ष के नेता लोग थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, उन्होंने पत्र लिखा। आप आज जो चुनाव आयोग ने जो फटकार लगाई है खड़गे जी को, अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो जिस पर आरोप लगता है कि ये मोदी सरकार के तोते हैं, चुनाव आयोग भी अब उसी दिशा में बढ़ गया है और साफ साफ ऐसा लगता है कि वो भी एक प्लेयर बन गया है। मतलब कि अब विपक्षी पार्टियों को चुनाव आयोग से पहले लड़ना होगा, तभी आप बीजेपी के पास जाइएगा। जैसे आज की तारीख में मीडिया बीजेपी की फ्रंटल सेना है, पहले मीडिया से लड़िए, वो आपको इतने तंग करेंगे, इतने सवाल करेंगे कि आप उसमें उलझ कर आ जाएंगे। फिर उसी तरीके से आज चुनाव आयोग का जो पत्र आया, खड़गे को जो पत्र लिखा, उससे तो यही लगा कि चुनाव आयोग की भूमिका इस बार संदेह से भरा हुआ है। तभी तो आज एडीआर ने भी वोटिंग डाटा को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि चुनाव आयोग वोटिंग डाटा को देने में देरी करता है और पूरा का पूरा डाटा नहीं देता है। कितने लोगों ने वोट दिया इसका कोई आंकड़ा चुनाव आयोग अभी तक नहीं दे पाया है, इसी बात को लेकर के। लेकिन उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, तो चुनाव आयोग ने आज बिल्कुल ये कहावत चरितार्थ कर दी है कि आप हमसे सवाल मत करिए, हम सही काम कर रहे हैं, और आप जो अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन हो रहा है। सोचिए, घुमा फिरा करके आपको याद दिला दूं मैं कि चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें भी चुनाव प्रक्रिया को जिस तरीके से बाधित की गई थी, तो सारा मामला कहां आया था? सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, वहां पर फैसला हुआ, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और वहां से यह तय हुआ कि मेयर कौन बनेगा। 4 जून के बाद लगभग वैसी ही स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग के आज के फटकार के बाद ऐसा लगने लगा है कि चुनाव निष्पक्ष और लेवल प्ले का जो फील्डिंग है उसमें कितना उसकी भागीदारी है, मतलब कि चुनाव आयोग की क्या उसमें रोल है। आप आज के पत्र को पढ़िए, चुनाव आयोग ने जो पत्र लिखा है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नमस्कार।